भारत में संघ शासन व्यवस्था। आइए देखें कि हमने ऊपर जिन संघ विशेषताओं का जिक्र किया है वे सभी भारतीय शासन व्यवस्था में मौजूद हैं या नहीं। संघ व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की व्यवस्था की गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसमें संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए सरकार जिसे हम प्रांतीय या राज्य सरकार कहते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया है। विधायी अधिकारों को तीन सूचियों में आलंकित किया गया है। संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने के लिए विषयों तथा प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग आदि विषय रखे गए हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समावर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं वे अवशिष्ट एवं बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि अधिकतर संघ व्यवस्था में हिस्सेदारी बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ में भी कुछ राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है। उसका अपना संविधान है, बिना उसकी सहमति के भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान लागू नहीं हो सकता था। इसके स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय मगर अब जम्मू कश्मीर को क्या बना लिया गया, यूनियन टेरिटरीज ना। भारत के कई अन्य राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर आदि के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो वो अपने भौगोलिक आकार या अन्य कारणवश स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते और उन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलय करना भी संभव नहीं हो पाता है। इन्हीं क्षेत्रों का शासन चलाने के लिए अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, अतः इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली जैसे क्षेत्र इसी तरह के हैं। भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया ताकि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के बंटवारे में आसानी से एवं राज्यों की सहमति के बिना फेरबदल नहीं किया जाए। ऐसा किसी भी बदलाव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत में स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। फिर भी इसमें कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं से मंजूर करना परमावश्यक होता है। स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिससे संविधान की व्याख्या केंद्र एवं राज्य के झगड़े निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करने के लिए उन्हें उन संविधानों के विरुद्ध या गैर कानूनी घोषित करने की भी शक्ति प्रदान करती है। सरकार चलाने एवं अन्य जिम्मेदारियों को निर्वहन के लिए जरूरी राजस्व की आगाही के लिए केंद्र एवं राज्यों को कर लगाने एवं संस्थाओं जुटाने का अधिकार प्राप्त है। संघ व्यवस्था का कार्यान्वयन ऊपर हमने भारतीय संघ व्यवस्था के संवैधानिक एवं संघ प्रावधानों की चर्चा की है, लेकिन संघ व्यवस्था के कार्यक्रम के लिए लिखित संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं होते हैं। संघ संस्थानों सिद्धांतों का कार्य राजनीतिक संस्कृति, विचारधारा, इतिहास की वास्तविकताओं से निर्देश